कुंभ राशि वालों, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात आज कही जा रही है वह साधारण नहीं है। बहुत समय से तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुम महसूस तो कर रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे। कभी अचानक मन भारी हो जाता है, कभी बिना कारण बेचैनी घेर लेती है, कभी अपने ही घर में अजीब सा सन्नाटा चुभने लगता है। तुम सोचते रहे कि शायद यह तुम्हारा वहम है, शायद थकान है, शायद समय ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। हर घर में दीवारें सिर्फ ईंट की नहीं होती, उनके भीतर भावनाएं भी बसती हैं। और जब उन्हीं भावनाओं में जलन, ईर्ष्या और छुपी हुई नफरत घुल जाती है, तब उसका असर सीधा उस इंसान पर पड़ता है जो सबसे सीधा और सबसे सच्चा होता है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी किसी के रास्ते में कांटा नहीं बिछाया, फिर भी तुम्हारे रास्ते बार बार क्यों उलझ जाते हैं? क्यों हर काम बनते बनते रुक जाता है? क्यों कोई ना कोई तुम्हारे आत्मविश्वास पर चोट कर देता है? ये सब यूं ही नहीं हो रहा। कई बार दुश्मन बाहर नहीं होता, वह उसी छत के नीचे होता है जहां तुम सबसे सुरक्षित महसूस करते हो। वह तुम्हारे साथ बैठकर हंसता है, तुम्हारी थाली में खाना खाता है, तुम्हारी बातें सुनता है और फिर उन्हीं बातों को मोड़कर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। ऊपर से वह मीठा बोलता है, पर भीतर से तुम्हारी तरक्की से जलता है। तुम्हारी खुशी उसे चुभती है, तुम्हारी शांति उसे परेशान करती है। जब तुम्हारे जीवन में सब ठीक चलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, पर जैसे ही तुम थोड़े भी परेशान होते हो, उसके भीतर कहीं न कहीं सुकून उतर आता है। यह पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग कभी खुलकर सामने नहीं आते। वे धीरे धीरे तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि तुम गलत हो, तुम्हारे फैसले गलत हैं, तुम्हारी सोच अधूरी है। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कुतरते रहते हैं, जैसे कोई दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। सोच कर देखो, क्या हाल के दिनों में ऐसा हुआ है कि तुमने कोई योजना बनाई हो और उसे बताने के बाद अचानक हालात बदल गए हों? क्या ऐसा हुआ है कि तुमने किसी पर भरोसा करके अपनी बात कही और वही बात किसी और तक पहुंच गई? क्या ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें समझाने के नाम पर बार बार रोका हो, तुम्हें डराया हो, तुम्हें छोटा महसूस कराया हो? अगर हाँ, तो अब समय है आंखें खोलने का। ये डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि जगाने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जब तक इंसान समझता नहीं, तब तक वह खुद को ही दोष देता रहता है। तुमने भी शायद यही किया होगा, हर गलती का बोझ अपने सिर ले लिया होगा, हर टूटन का कारण खुद को मान लिया होगा। लेकिन सच यह है कि तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझ लिया गया। याद रखो, जो इंसान खुद भीतर से असुरक्षित होता है, वही दूसरे की रोशनी से डरता है। जो खुद मेहनत नहीं कर पाता, वही दूसरे की मेहनत को कम आंकता है। जो खुद आगे नहीं बढ़ पाता, वही दूसरे को रोकने की कोशिश करता है। ऐसे लोग सीधे वार नहीं करते, वे सलाह के नाम पर जाल बिछाते हैं, वे चिंता के नाम पर डर फैलाते हैं, वे प्यार के नाम पर पकड़ बनाते हैं और धीरे धीरे तुम्हें इतना उलझा देते हैं कि तुम खुद ही अपने कदम रोक लो। यह उनकी सबसे बड़ी जीत होती है जब तुम खुद पर शक करने लगते हो। अब एक बात बहुत साफ समझ लो, तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, तुम्हारा धैर्य मजबूरी नहीं था, तुमने शोर नहीं मचाया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास जवाब नहीं था, तुमने बस ये चुना कि तुम अपनी ऊर्जा को लड़ाई में बर्बाद नहीं करोगे। लेकिन अब समय बदल रहा है। जब इंसान बहुत समय तक सह लेता है, जब वो टूटकर भी गलत रास्ता नहीं चुनता, तब एक ऐसी शक्ति उसके साथ खड़ी हो जाती है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर उसका असर सब महसूस करते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुमने शायद गौर किया होगा कि कुछ लोग अचानक तुमसे दूरी बनाने लगे हैं। कुछ लोग जो पहले बहुत ऊंची आवाज में बोलते थे, अब धीरे बोलते हैं। कुछ लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारी तरफ देखने से बचते हैं। ये बदलाव यूं ही नहीं है। जब समय करवट लेता है तो सबसे पहले संकेत उन लोगों को मिलते हैं जिन्होंने गलत किया होता है। उनके मन में बेचैनी बढ़ने लगती है, उन्हें बिना कारण डर सताने लगता है। वे खुद समझ नहीं पाते कि आखिर क्या बदल रहा है, लेकिन भीतर से उन्हें आभास हो जाता है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने कदम संभाल कर रखने हैं। ज्यादा बोलना बंद करना है, अपनी योजनाएं हर किसी से साझा करना बंद करना है, हर मुस्कान को सच्चा मान लेना बंद करना है,
चुप रहकर देखना है, समझना है और सही समय का इंतजार करना है। सुबह उठते ही अपने मन को साफ करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी का नाम लेकर क्रोध मत करो, बस अपने लिए शक्ति की कामना करो। आंखें बंद करके कुछ पल यह महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर एक उजाला है जो हर नकारात्मक भावना को बाहर ही रोक देता है। यह कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है, यह तुम्हारे मन का कवच है। जब मन मजबूत होता है तो बाहर की चालें असर नहीं करती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ मन में आग लिए बैठे हैं वे खुद उसी आग में जलेंगे, क्योंकि जलन कभी किसी को ऊंचा नहीं उठाती, वह सिर्फ भीतर से खोखला करती है। अब यह भी समझ लो कि आने वाले दिनों में कुछ अजीब मोड़ आ सकते हैं। कुछ पुराने चेहरे दोबारा सामने आ सकते हैं। कुछ लोग अचानक बहुत मीठा बोलने लगेंगे। कुछ लोग माफ़ी मांगने का नाटक भी कर सकते हैं, लेकिन हर लौटने वाला शुभ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ यह देखने आते हैं कि क्या तुम अभी भी उतने ही भोले हो, क्या तुम अभी भी अपनी सारी बातें खुलकर बता दोगे, क्या तुम अभी भी हर मुस्कान पर भरोसा कर लोगे। इस बार वही गलती मत दोहराना। सीख लेना जरूरी है, दिल साफ रखना जरूरी है, लेकिन आंखें बंद रखना जरूरी नहीं है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले पढ़ते जा रहे हो, लेकिन सच यह है कि अकेलापन कई बार सफाई का हिस्सा होता है। जब घर में बहुत धूल जमा हो जाती है तो पहले झाड़ू चलती है, फिर सफाई होती है, तब जाकर जगह साफ दिखती है। अभी जो दूरी बन रही है, जो रिश्ते ढीले पड़ रहे हैं, वह भी उसी सफाई का हिस्सा है। हर वह इंसान जो सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा था धीरे धीरे खुद हटेगा, और जो सच्चे हैं वे बिना शोर के साथ खड़े रहेंगे। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। तुमने जितना सहा है वह बेकार नहीं जाएगा। हर आंसू, हर अपमान, हर चुप्पी का एक हिसाब होता है। समय धीरे चलता है पर चलता जरूर है, और जब वह पल आता है तो सब कुछ एक साथ बदलता है। जो लोग तुम्हें नीचे देखना चाहते थे वे खुद अपने बनाए जाल में उलझ जाते हैं। जो तुम्हारी राह रोक रहे थे वही राह से हटते नजर आते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने कदम नहीं रोकने हैं, अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देना है। कभी कभी जीत शोर से नहीं आती, खामोशी से आती है। कभी कभी बदला लेने की जरूरत नहीं होती, समय खुद जवाब दे देता है। तुम बस अपने कर्म साफ रखो, अपनी नीयत साफ रखो। किसी के लिए गलत मत सोचो, लेकिन किसी की चाल को समझने में देर मत करो। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा, और जब यह दौर पूरी तरह पलटेगा तब तुम खुद हैरान रह जाओगे कि कैसे बिना लड़ाई किए, बिना शोर मचाए, आपलों के द्वारा पात सब कुछ अपने आप ठीक होने लगा। यह शुरुआत है उस बदलाव की जिसे तुम लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे पर नाम नहीं दे पा रहे थे। अब नाम भी साफ होगा और चेहरा भी। बस संभल कर चलो, चुपचाप देखो और अपने भीतर की ताकत को पहचानो। तुम्हें शायद अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा होगा कि सच में हालात बदल सकते हैं, क्योंकि जब इंसान लंबे समय तक दबाव में जीता है तो उसे वही हालत सामान्य लगने लगती है। उसे लगता है कि हर काम का अटक जाना, हर रिश्ते का उलझ जाना, हर कोशिश का अधूरा रह जाना ही उसकी किस्मत है। लेकिन सच यह है कि यह तुम्हारी किस्मत नहीं थी, यह एक दौर था, और हर दौर की एक सीमा होती है। तुमने जितना सहा है उतना शायद किसी और ने होता तो कब का टूट चुका होता। तुम टूटे भी लेकिन बिखरे नहीं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब धीरे धीरे तुम्हें खुद भी फर्क दिखने लगेगा। पहले जहां तुम्हें हर फैसले से पहले डर लगता था, अब वहां मन के भीतर से एक शांत आवाज आएगी कि आगे बढ़ो। पहले जहां किसी की बात सुनकर तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाता था, अब वही बातें तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेंगी। ये अंदर का बदलाव है, और जब अंदर बदलता है तभी बाहर बदलता है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि तुम खुद पर भरोसा छोड़ दो। जैसे ही तुमने खुद पर भरोसा वापस लिया, उनका खेल आधा खत्म हो गया। तुमने गौर किया होगा कि कुछ लोग अब तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं लेते। पहले जहां तुम्हें बीच में टोक दिया जाता था, अब लोग तुम्हारी बात पूरी सुनते हैं। पहले जहां तुम्हारी राय को नजरअंदाज किया जाता था,
अब वही लोग सलाह मांगते दिखेंगे। ये अचानक नहीं है, ये उस धैर्य का असर है जो तुमने बरसों से जमा किया है। जो इंसान बिना शोर किए आगे बढ़ता है, उसकी चाल धीमी जरूर होती है पर मजबूत होती है, और मजबूत चाल को कोई ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात यहां बहुत जरूरी है, जैसे जैसे तुम्हारी स्थिति सुधरेगी वैसे वैसे कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ेगी। जो लोग तुम्हें नीचे देखकर सुकून महसूस करते थे, उन्हें तुम्हारी मजबूती चुभेगी। वे कोशिश करेंगे कि तुम्हें फिर से भावनात्मक जाल में फंसाया जाए, कभी सहानुभूति के नाम पर, कभी पुराने रिश्तों के नाम पर, कभी यह कहकर कि हम तो तुम्हारे अपने हैं। याद रखना, अपने वही होते हैं जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे लिए सही सोचें, जो सामने मीठा बोले और पीछे जहर घोले। वे अपने नहीं होते। तुम्हें अब यह भी समझ आ रहा होगा कि हर किसी को अपनी योजनाएं बताना समझदारी नहीं होती, हर किसी को अपना सपना दिखाना जरूरी नहीं होता। कुछ सपने तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वे सिर्फ तुम्हारे मन में होते हैं। जैसे बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी के भीतर रहना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी योजना को भी कुछ समय तक खामोशी में बढ़ना होगा। जितना कम शोर उतना कम विरोध, जितना कम प्रदर्शन उतनी ज्यादा सुरक्षा। और यह भी हो सकता है कि तुम्हारे सामने कुछ ऐसे सच आए जो तुम्हें भीतर तक हिला दें। तुम्हें पता चले कि जिसे तुमने सबसे ज्यादा भरोसे लायक माना, वही सबसे ज्यादा दोहरा निकला। तुम्हें पता चले कि तुम्हारी कमजोरी के दिनों में किसने तुम्हारा मजाक बनाया। यह सुनना आसान नहीं होगा, लेकिन इसे अंत मत समझना, इसे स्पष्टता समझना। क्योंकि जब तक भ्रम रहता है तब तक इंसान गलत लोगों को सही जगह देता रहता है। सच सामने आता है तो दर्द जरूर होता है, पर रास्ता साफ हो जाता है। अब तुम्हें अपने मन को मजबूत रखना है। किसी से बदला लेने की आग मत पालो। बदले की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। तुम्हारा काम बदला लेना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को इतना मजबूत बना लेना है कि किसी की चाल तुम तक पहुंच ही न सके। जब इंसान अपने काम में, अपने लक्ष्य में, अपने विकास में लग जाता है, तब विरोध करने वालों के पास सिर्फ बातें बचती हैं, और बातें ज्यादा दिन तक असर नहीं करती। कुछ लोग तुम्हें यह भी कह सकते हैं कि तुम बदल गए हो, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, कि तुम अब कम बोलते हो, कम मिलते हो, कम भरोसा करते हो। और सच यही है कि तुम बदल रहे हो, लेकिन यह बदलाव गलत नहीं है, यह परिपक्वता है। जिसने एक बार धोखा देखा हो वह दोबारा आंखें बंद करके भरोसा नहीं करता, और यह समझदारी है, कड़वाहट नहीं। तुम दिल से साफ रहो लेकिन दिमाग से सजग रहो, यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हें शायद यह भी महसूस हो कि अब तुम्हें अकेले समय बिताना अच्छा लगने लगा है। पहले जहां भीड़ में सुकून मिलता था, अब खामोशी में सुकून मिलता है। यह भी एक संकेत है कि तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वह दुनिया के साथ भी टिक सकता है। तुम्हारी ताकत अब दूसरों की तारीफ पर निर्भर नहीं है, तुम्हारी शांति अब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। यह बहुत बड़ा बदलाव है, और जब यह बदलाव पूरी तरह स्थिर हो जाएगा तब हालात और तेजी से पलटेंगे। जिन कामों में महीनों लग जाते थे वे जल्दी पूरे होने लगेंगे। जिन रास्तों पर रुकावटें थीं वहां अचानक सहयोग मिलने लगेगा। कुछ नए लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े होंगे। तुम्हें समझ में आएगा कि हर किसी का जाना नुकसान नहीं था, कुछ लोगों का जाना जरूरी था ताकि सही लोग जगह पा सकें। याद रखना, हर परीक्षा का एक मकसद होता है, तुम्हें कमजोर बनाना उसका मकसद नहीं था, तुम्हें पहचान देना उसका मकसद था। तुम यह समझ सको कि तुम्हारी असली ताकत क्या है, तुम्हारी असली कमजोरी क्या है, तुम्हें किससे दूरी रखनी है और किसे पास रखना है। अगर वह दौर नहीं आता तो शायद तुम आज भी हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे होते। शायद आज भी तुम्हें अपनी ही कीमत का अंदाजा नहीं होता। अब समय है अपने भीतर उस विश्वास को मजबूत करने का जो कभी डगमगा गया था। खुद से यह कहना कि मैं गलत नहीं था, बस अनुभवहीन था। मैं कमजोर नहीं था, बस ज्यादा भरोसा करता था। और भरोसा करना गलती नहीं है, बस हर किसी पर भरोसा करना गलती है।
ये फर्क समझ आ गया तो आधी लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है। तुम्हारी कहानी अब एक नए मोड़ पर है। यहां से हर कदम सोच समझकर उठाना है। किसी की उकसाहट में आकर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, किसी के ताने से टूटना नहीं है, किसी की मीठी बातों में बहना नहीं है, शांत रहना है, लेकिन कमजोर नहीं दिखना है, विनम्र रहना है, लेकिन दबना नहीं है। यही संतुलन तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ में आएगा कि हर चोट, हर अपमान, हर अकेलापन तुम्हें तैयार कर रहा था। अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है, बहुत कुछ सामने आना बाकी है। बस अपने कदम संभाल कर रखो, क्योंकि जो बदलाव शुरू हुआ है वह अब रुकने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे तुम्हें अपने आसपास की तस्वीर साफ दिखने लगेगी। पहले जो बातें धुंधली थीं अब साफ होंगी। पहले जो इशारे समझ नहीं आते थे अब सीधे समझ में आने लगेंगे। तुम्हें एहसास होगा कि कई बार लोग तुम्हें गिराने के लिए बड़ी चाल नहीं चलते, छोटी छोटी बातें करते हैं। तुम्हारे मन में संदेह डालना, तुम्हें दूसरों से अलग करना, तुम्हारी बातों को तोड़कर पेश करना, तुम्हारी छवि को धीरे धीरे कमजोर करना, यही उनका तरीका होता है। और यह सब इतनी चुपचाप होता है कि इंसान को देर से समझ आता है। तुमने शायद गौर किया होगा कि जब भी तुम कुछ अच्छा करने की सोचते हो, कोई ना कोई अचानक तुम्हें डराने लगता है, कहता है कि यह काम मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गए तो क्या होगा। बाहर से यह चिंता लगती है, लेकिन भीतर उसका मकसद तुम्हें रोकना होता है। क्योंकि जो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहा वह चाहता है कि तुम भी वहीं खड़े रहो। उसे तुम्हारी असफलता से दुख नहीं होता, लेकिन तुम्हारी सफलता से बेचैनी जरूर होती है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला ये कि तुम पहले की तरह हर बात दिल पर लो, हर ताने का जवाब ढूंढो, हर शक का स्पष्टीकरण दो। और दूसरा रास्ता यह कि तुम अपने काम में लग जाओ और बाकी सबको समय पर छोड़ दो। समझदार इंसान दूसरा रास्ता चुनता है, क्योंकि हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर गलतफहमी को साफ करना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सच जानना ही नहीं चाहते, वे सिर्फ कहानी बनाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को जवाब देने से कहानी लंबी होती है, खत्म नहीं होती। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी है। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। अगर तुम उसे हर बहस, हर सफाई, हर भावनात्मक खींचतान में खर्च कर दोगे तो अपने सपनों के लिए क्या बचेगा। इसलिए अब ये तय करो कि किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है और किसे नजरअंदाज करना है। हर तीर का जवाब ढाल से नहीं दिया जाता। कई तीर खुद गिर जाते हैं अगर तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश ही ना करो। हो सकता है कुछ लोग तुम्हें उकसाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारी बुराई करें, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करें, लेकिन याद रखो, जो इंसान खुद गलत होता है वो सबसे ज्यादा शोर करता है। जो सही होता है वह शांत रहता है। समय के साथ सच सामने आता है, और जब सच सामने आता है तो शोर करने वाले खुद चुप हो जाते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपने रास्ते से मत भटको। अब एक और जरूरी बात, अपने आसपास की संगत पर ध्यान दो। जिनके साथ बैठते हो उनकी सोच तुम पर असर डालती है। अगर रोज नकारात्मक बातें सुनोगे तो मन भी भारी रहेगा। अगर रोज शिकायतें सुनोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी नीचे जाएगी। इसीलिए धीरे धीरे अपने आसपास का माहौल बदलो। हर किसी से दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर किसी को दिल के करीब रखने की भी जरूरत नहीं है। जो तुम्हें प्रेरित करे, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहे, जो तुम्हारी मेहनत की कदर करे, ऐसे लोगों को पास रखो। बाकी से विनम्र दूरी बेहतर है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ आदत से चलते हैं, सम्मान से नहीं। कुछ रिश्ते डर से चलते हैं, विश्वास से नहीं। अगर किसी रिश्ते में बार बार तुम्हें छोटा महसूस कराया जा रहा है, बार बार तुम्हारी सीमाओं को तोड़ा जा रहा है, तो वहां रुकना तुम्हारे लिए सही नहीं है। खुद की इज्जत करना सीखो। जो खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। अब जब तुम मजबूत हो रहे हो तो तुम्हारे फैसले भी मजबूत होंगे। पहले जहां तुम दूसरों की राय के बिना कदम नहीं उठाते थे, अब तुम अपने मन की सुनोगे। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मविश्वास है। हर बार दूसरों की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारा इरादा सही है तो आगे बढ़ो। गलतियां होंगी तो उनसे सीखोगे, लेकिन दूसरों के डर के कारण रुके तो कुछ नहीं मिलेगा।
कुछ समय बाद तुम्हें साफ दिखेगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उनके अपने ही काम उलझने लगे हैं। जो तुम्हें बदनाम करना चाहते थे उनकी बातों पर लोग भरोसा कम करने लगे हैं। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वे तुम्हारी चुप्पी से असहज होने लगे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे। उन्हें आदत थी कि तुम हर बात पर सफाई दोगे, हर आरोप का जवाब दोगे, लेकिन अब तुम्हारी खामोशी उन्हें बेचैन कर रही है। यही तुम्हारी जीत है। खामोशी का मतलब डर नहीं होता, खामोशी का मतलब तैयारी भी हो सकता है। जब इंसान बोलना कम और समझना ज्यादा शुरू कर देता है तब उसका नजरिया बदल जाता है। तुम अब वही कर रहे हो। तुम देख रहे हो, समझ रहे हो, पहचान रहे हो, और यही पहचान तुम्हें गलत लोगों से बचाएगी। हो सकता है कि इस दौरान तुम्हें कुछ खोना भी पड़े, कुछ रिश्ते टूटें, कुछ लोग दूर जाएं, कुछ मौके हाथ से निकलें, लेकिन हर नुकसान असली नुकसान नहीं होता। कई बार जो चला जाता है वही तुम्हारे लिए बोझ था, और जब बोझ हटता है तो कदम हल्के हो जाते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने में आसानी होती है। अब अपने दिन की शुरुआत अलग तरीके से करो। सुबह उठकर फोन मत देखो, पहले खुद को देखो। अपने मन से पूछो कि आज क्या करना है। दूसरों की आवाज से पहले अपनी आवाज सुनो। दिन में कुछ समय अपने लिए निकालो, बिना शोर के बैठो, सोचो कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। जब दिशा साफ होती है तो रुकावटें छोटी लगने लगती हैं। तुम्हारे भीतर जो डर था वह धीरे धीरे कम होगा। तुम्हें समझ आएगा कि तुम उतने कमजोर नहीं थे जितना तुम्हें महसूस कराया गया। तुम्हारे भीतर जो ताकत है वह किसी की अनुमति से नहीं चलती, वह तुम्हारे अनुभवों से बनी है। हर धोखा, हर चोट, हर निराशा ने तुम्हें मजबूत किया है। अब वही मजबूती तुम्हारे काम आएगी। यह समय प्रतिक्रिया का नहीं, निर्माण का है। अपने जीवन को नए सिरे से बनाओ। अपनी प्राथमिकताएं तय करो, अपनी सीमाएं तय करो। किसे कितना समय देना है, किसे कितना भरोसा देना है, यह तय करो। जो तुम्हें समझे उसे पूरा दिल दो, जो तुम्हें इस्तेमाल करे उससे दूरी रखो। यह शक्ति नहीं है, यह आत्मसम्मान है। तुम्हें लगेगा कि अब पहले जैसा डर नहीं रहा, अब किसी के जाने से उतना फर्क नहीं पड़ता, अब किसी की बुराई से उतनी तकलीफ नहीं होती। यह सुन्न होना नहीं है, यह मजबूत होना है। जब इंसान अपनी कीमत समझ लेता है तो दूसरों की राय का असर कम हो जाता है। अब जो बदलाव शुरू हुआ है वह और गहरा होगा। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, तुम्हारी चाल सीधी होगी, तुम्हारी आंखों में स्थिरता आएगी, और यही स्थिरता सबसे बड़ा जवाब होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें हिलाने की कोशिश की थी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी कुछ चेहरे पूरी तरह साफ होने बाकी हैं, अभी कुछ सच पूरी तरह सामने आने बाकी हैं, लेकिन तुम तैयार हो रहे हो। और जब इंसान तैयार हो जाता है तब हालात खुद उसके पक्ष में खड़े होने लगते हैं। बस इसी तरह संभल कर, शांत रहकर आगे बढ़ते रहो। बाकी समय को अपना काम करने दो। अब वह समय आने लगा है जब तुम्हें अपने भीतर की ताकत साफ दिखने लगेगी। पहले तुम हालात को दोष देते थे, लोगों को दोष देते थे, खुद को दोष देते थे। अब तुम समझने लगे हो कि हर घटना ने तुम्हें कुछ सिखाया है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने अनजाने में तुम्हें मजबूत बना दिया। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे उन्होंने तुम्हें पहचान दी कि तुम टूटकर भी खड़े हो सकते हो। ये समझ बहुत बड़ी है, क्योंकि जब इंसान समझ लेता है कि उसकी असली ताकत बाहर नहीं भीतर है, तब उसका डर आधा खत्म हो जाता है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि अब तुम्हें हर किसी को खुश रखने की जरूरत महसूस नहीं होती। पहले तुम हर बात में समझौता कर लेते थे ताकि माहौल खराब ना हो। हर बार अपनी बात दबा देते थे ताकि कोई नाराज ना हो। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। उन्हें लगने लगा कि तुम हमेशा झुकोगे, हमेशा मान जाओगे। अब ये बदल रहा है। अब तुम शांत रहकर भी अपनी सीमा तय कर रहे हो, और यही असली बदलाव है। जब तुमने अपनी सीमा तय की तो कुछ लोगों को तकलीफ हुई, क्योंकि उन्हें आदत थी तुम्हें इस्तेमाल करने की, उन्हें आदत थी तुम्हारी चुप्पी की। अब जब तुम बिना लड़ाई किए, बिना गुस्सा किए, बस साफ शब्दों में नहीं कह देते हो तो उन्हें यह अजीब लगता है। वे सोचते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन सच यह है कि तुम जाग गए हो, और जागा हुआ इंसान फिर से सोता नहीं। अब तुम्हें धीरे धीरे यह भी समझ आ रहा है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती,
कुछ मुस्कानें सिर्फ ढाल होती हैं, कुछ तारीफें सिर्फ जाल होती हैं, कुछ चिंता सिर्फ पकड़ बनाए रखने का तरीका होती है। पहले तुम हर शब्द को सच मान लेते थे, अब तुम शब्दों से ज्यादा व्यवहार देखने लगे हो। कौन मुश्किल समय में साथ खड़ा रहा, कौन सिर्फ अच्छे दिनों में पास आया, ये फर्क अब साफ दिखने लगा है। ये भी हो सकता है कि इस समय तुम्हारे सामने कोई बड़ी परीक्षा आए, कोई ऐसी स्थिति जहां तुम्हें फिर से भावनात्मक दबाव में लाने की कोशिश की जाए। हो सकता है तुम्हें डराया जाए कि अगर तुमने अपनी बात पर डटे रहे तो रिश्ते टूट जाएंगे, लोग दूर हो जाएंगे, तुम्हें अकेला कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखो, जो रिश्ता तुम्हारी सच्चाई से टूट जाए वह रिश्ता पहले से ही कमजोर था। जो लोग तुम्हारी मजबूती से दूर चले जाएं, वे तुम्हारे लिए सही साथी नहीं थे। तुम्हें अब अपने फैसलों पर भरोसा रखना है। पहले तुम हर बात पर 10 लोगों से पूछते थे, अब अपने भीतर से पूछो, क्या यह सही है? क्या यह मेरे सम्मान के खिलाफ है? क्या यह मुझे छोटा कर रहा है? अगर जवाब साफ है तो उसी पर टिके रहो। हर किसी को समझाना जरूरी नहीं है, हर किसी से मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारे आसपास का माहौल भी बदलने लगेगा। जो लोग पहले तुम्हें हल्के में लेते थे, अब तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे। जो तुम्हारी बात काट देते थे, अब सोचकर बोलेंगे। जो तुम्हारे बारे में कहानियां बनाते थे, अब सावधान रहेंगे। क्योंकि जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो उसका आत्मविश्वास बिना बोले भी दिखाई देता है, और आत्मविश्वास से बड़ा जवाब कोई नहीं होता। अब एक और बात ध्यान रखो, जैसे जैसे तुम्हारी स्थिति मजबूत होगी वैसे कुछ लोग तुम्हारे पास लौटने की कोशिश करेंगे। वे पुराने दिनों की बातें करेंगे, कहेंगे कि हम तो हमेशा से तुम्हारे साथ थे। तुम्हें यह तय करना है कि किसे वापस जगह देनी है और किसे नहीं। माफ करना अलग बात है, फिर से वही भरोसा देना अलग बात है। हर गलती माफ की जा सकती है, लेकिन हर इंसान को दोबारा दिल में जगह देना जरूरी नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता सिर्फ पैसे या पद से नहीं आती। असली सफलता यह है कि तुम भीतर से शांत हो जाओ, कि तुम रात को सोते समय खुद से संतुष्ट हो, कि तुम्हें यह डर न हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहा है। जब तुम्हारा मन साफ होगा और तुम्हारा इरादा साफ होगा, तब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि जो गलत करता है उसे हमेशा डर रहता है कि सच सामने आ जाएगा। जो सही करता है वह निडर रहता है। अब तुम्हारी चाल बदल रही है। पहले जहां तुम हर चोट पर प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम सोचकर जवाब देते हो। पहले जहां तुम हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते थे, अब तुम सिर्फ सच्चे रिश्तों को बचाते हो। पहले जहां तुम हर आलोचना से हिल जाते थे, अब तुम सिर्फ उस आलोचना को सुनते हो जिसमें सच्चाई हो। यह परिपक्वता है, और परिपक्व इंसान को हिलाना आसान नहीं होता। हो सकता है कि इस दौरान कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाएं, कहें कि तुम घमंडी हो गए हो, कि तुम बदल गए हो, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन अगर तुम्हारा बदलना तुम्हें मजबूत बना रहा है तो ये बदलाव सही है। हर बदलाव बुरा नहीं होता, कुछ बदलाव जरूरी होते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी सोच बदलती है, वैसे ही अनुभव इंसान को बदलता है। अब तुम ये भी देखोगे कि जो लोग तुम्हें गिराने में लगे थे, उनके अपने कदम डगमगाने लगे हैं। उनकी योजनाएं पूरी नहीं हो रही, उनके रिश्ते उलझ रहे हैं, उनके शब्द उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये वही संतुलन है जो समय बनाता है। जब कोई बार बार गलत करता है तो उसका असर उसे ही घेर लेता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने रास्ते पर बने रहो। तुम्हारे भीतर अब एक स्थिरता आ रही है, एक भरोसा कि चाहे कुछ भी हो तुम संभाल लोगे। यह भरोसा बहुत कीमती है, इसे किसी के डर से कमजोर मत होने दो। अगर कोई तुम्हें फिर से पुराने जाल में फंसाने की कोशिश करे, एक भरोसा कि चाहे कुछ भी हो, तो बस शांत रहो और दूरी बना लो। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, कुछ लड़ाइयां जीतने का तरीका है कि उन्हें लड़ा ही न जाए। अब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर पर जा रहा है। तुम खुद को बेहतर बनाने की सोच रहे हो, अपनी आदतें सुधार रहे हो, अपना समय सही जगह लगा रहे हो। यही असली जवाब है उन लोगों के लिए जिन्होंने सोचा था कि तुम हमेशा उनके नियंत्रण में रहोगे। अब तुम खुद के नियंत्रण में हो, और जब इंसान खुद को संभाल लेता है तो दुनिया उसे गिरा नहीं पाती। यह बदलाव अभी और गहरा होगा, अभी कुछ और सच सामने आएंगे,
कुछ और रिश्तों की असलियत दिखेगी, कुछ और मौके मिलेंगे जहां तुम्हें अपनी मजबूती दिखानी होगी। लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम तैयार हो। अब तुम जानते हो कि कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ मौके का साथी। और यही समझ तुम्हें आगे उस जगह तक ले जाएगी जहां से पीछे मुड़कर देखोगे तो मुस्कुरा सकोगे। अभी यह सफर जारी है, अभी मंजिल सामने नहीं आई, लेकिन रास्ता साफ हो चुका है। बस इसी साफ रास्ते पर बिना घबराए, बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ते रहो। पहले तुम सिर्फ दर्द महसूस कर रहे थे, अब तुम वजह समझ रहे हो। पहले तुम हर चोट को किस्मत मान लेते थे, अब तुम पहचान रहे हो कि किसने और कैसे चोट पहुंचाई। यह पहचान कड़वी जरूर है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान सच से आंख मिलाना नहीं सीखता, तब तक वह बार बार उसी जाल में फंसता रहता है। तुम्हें शायद अब वह पल भी याद आने लगे होंगे जब किसी ने तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाया था, जब तुमने दिल से बात कही थी और वही बात किसी और तक तोड़कर पहुंचाई गई थी, जब तुम्हें सहारा देने का वादा किया गया था, लेकिन मुश्किल समय में वही लोग गायब हो गए थे। उस समय तुमने खुद को दोष दिया, सोचा कि शायद तुम ही ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब समझ आ रहा है कि गलती उम्मीद की नहीं थी, गलती गलत इंसान से उम्मीद की थी। अब तुम्हारे अंदर एक शांत ताकत बन रही है। पहले तुम्हें हर गलत बात पर गुस्सा आता था, अब तुम बस नोटिस करते हो। पहले तुम हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को बदल लेते थे, अब तुम समझ रहे हो कि जो रिश्ता सिर्फ तुम्हारे बदलने से चलता है वह रिश्ता संतुलित नहीं होता। अब तुम बराबरी चाहते हो, सम्मान चाहते हो, साफ व्यवहार चाहते हो, और यह चाहत गलत नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी चुप्पी से घबराने लगे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे। उन्हें आदत थी कि तुम सफाई दोगे, बहस करोगे, भावनात्मक हो जाओगे, लेकिन अब तुम शांत हो। और यह शांति उन्हें बेचैन कर रही है, क्योंकि जब सामने वाला शांत रहता है तो गलत इंसान को अपने शब्दों की गूंज खुद सुनाई देती है। यह भी संभव है कि इस समय कुछ सच अपने आप सामने आने लगे, कोई गलती उजागर हो जाए, कोई झूठ पकड़ में आ जाए, कोई बात जो छुपाई गई थी वह किसी और के जरिए बाहर आ जाए। जब ऐसा हो तो तुम्हें चौंकना नहीं है। ये वही समय है जब संतुलन बनता है। जो बोया गया था वही उगता है और तुम्हें इसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ साफ रहना था और तुम रहे। अब तुम्हें एक और चीज समझनी है, जैसे जैसे तुम मजबूत हो रहे हो वैसे वैसे तुम्हें अपने भीतर भी ईमानदार रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मौका मिले और तुम भी वही करने लगो जो तुम्हारे साथ हुआ था। दर्द से गुजरने वाला इंसान दो तरह का बन सकता है, या तो वह और कठोर हो जाता है या वह और समझदार हो जाता है। तुम्हें दूसरा रास्ता चुनना है। कठोर मत बनो लेकिन कमजोर भी मत बनो, दयालु रहो लेकिन मूर्ख मत बनो। तुम्हें अब अपनी सीमाएं और साफ करनी होंगी। अगर कोई बार बार तुम्हारी सीमा लांघता है तो उसे यह महसूस कराना जरूरी है कि अब पहले जैसा समय नहीं रहा। यह लड़ाई नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जो तुम्हारी इज्जत करता है वह खुद ही सीमा समझ लेगा। जिसे बार बार समझाना पड़े वह शायद समझना ही नहीं चाहता। हो सकता है इस दौर में तुम्हें कुछ बड़े फैसले लेने पड़े, कोई रिश्ता छोड़ना पड़े, कोई पुरानी आदत बदलनी पड़े, कोई काम बदलना पड़े। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आदतें और रिश्ते दोनों इंसान को बांध कर रखते हैं। लेकिन अगर वही बंधन तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो उन्हें ढीला करना जरूरी है। डर लगेगा, अकेलापन भी महसूस होगा, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें अपने असली रूप से मिलवाएगा। अब तुम धीरे धीरे खुद को पहले से अलग महसूस करोगे। पहले तुम हर बात पर सफाई देते थे, अब जरूरत नहीं महसूस होगी। पहले तुम्हें हर किसी को समझाना जरूरी लगता था, अब तुम समझ गए हो कि जिसे समझना होगा वह बिना समझाए भी समझ जाएगा, और जिसे समझना ही नहीं है उसे लाख समझाने से भी कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारे भीतर जो भरोसा लौट रहा है उसे संभाल कर रखना, यही तुम्हारी असली पूंजी है। लोग आएंगे जाएंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा खुद पर कायम रहा तो तुम हर दौर पार कर लोगे।
अब तुम दूसरों की मंजूरी पर नहीं, अपने निर्णय पर चल रहे हो, और यही स्वतंत्रता है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर भी आएंगे, कुछ ऐसे मौके जो पहले शायद तुम्हें मिलते ही नहीं, क्योंकि पहले तुम्हारा ध्यान उलझनों में था। अब जब तुम साफ हो रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लग रही है। यही वजह है कि रास्ते खुलने लगते हैं। जब इंसान अपने मन की गंदगी साफ कर देता है तो बाहर की रुकावटें भी कम हो जाती हैं। अब अगर कोई तुम्हें फिर से डराने की कोशिश करे तो बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं पहले जैसा हूं? जवाब आएगा नहीं। और यही तुम्हारी ताकत है। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम ज्यादा सजग हो, ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा समझदार हो, और यही बदलाव तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां से कोई तुम्हें आसानी से हिला नहीं सकेगा। इस समय तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, बदला लेने की सोच नहीं रखनी है, बस लगातार अपने रास्ते पर चलना है। धीरे धीरे वही लोग जो तुम्हें रोक रहे थे खुद रुकते नजर आएंगे, वही लोग जो तुम्हें छोटा दिखाना चाहते थे खुद छोटे साबित होंगे, और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच्चाई खुद बोलती है। अब ये सफर अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। अभी कुछ और परतें हटनी बाकी हैं, अभी कुछ और चेहरे साफ होने बाकी हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आ रही है वह तुम्हें संभाले रखेगी। तुम अब किसी के शब्दों से नहीं हिलोगे, तुम अब किसी की चाल से नहीं डरोगे, तुम अब किसी की झूठी हमदर्दी में नहीं फंसोगे, और यही वह पल है जहां से कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। बस अपने कदम मजबूत रखो, दिल साफ रखो और नजरें खुली रखो, बाकी सब अपने आप अपनी जगह पर बैठता जाएगा। अब वह दौर सामने है जहां सब कुछ भीतर से बदल चुका है, बस बाहर की तस्वीर पूरी तरह साफ होने की देर है। तुम पहले जैसे नहीं रहे, यह बात अब सिर्फ तुम्हें नहीं दूसरों को भी दिखने लगी है। तुम्हारी आंखों में जो पहले उलझन थी अब वहां स्थिरता है, तुम्हारी आवाज में जो पहले हिचक थी अब वहां ठहराव है, और यही ठहराव सबसे बड़ा जवाब है। क्योंकि जब इंसान खुद से साफ हो जाता है तो दुनिया उसे हिला नहीं पाती। तुमने ध्यान दिया होगा कि अब छोटी छोटी बातें तुम्हें पहले जैसा परेशान नहीं करती। पहले कोई ताना मार देता था तो तुम घंटों सोचते रहते थे, अब कोई कुछ कह देता है तो तुम मन ही मन मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर शब्द सच नहीं होता। कुछ शब्द सिर्फ सामने वाले की जलन होते हैं, और जलन का इलाज बहस नहीं दूरी होती है। अब तुम रिश्तों को नए नजरिए से देख रहे हो। पहले तुम्हें लगता था कि हर रिश्ता बचाना जरूरी है, अब तुम समझ रहे हो कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, कुछ आदत के होते हैं, कुछ स्वार्थ के होते हैं, और कुछ ही ऐसे होते हैं जो सम्मान और सच्चाई पर टिके होते हैं। अब तुम इन चारों में फर्क कर पा रहे हो, यही समझ तुम्हें आगे बचाएगी। तुम्हें शायद अब यह भी दिखने लगा है कि जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत कहानियां बनाई थी उनकी बातों में पहले जैसा वजन नहीं रहा। लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं कि कौन कैसा है। सच को हमेशा आवाज नहीं लगानी पड़ती, वह अपने समय पर खुद सामने आता है, और जब आता है तो बिना शोर के भी असर करता है। तुम्हें बस धैर्य रखना था और तुमने रखा। अब तुम्हारे सामने एक और परीक्षा आएगी। ये परीक्षा बाहर की नहीं, भीतर की होगी। जब हालात तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगे, जब लोग तुम्हें महत्व देने लगेंगे, तब तुम्हें अहंकार से बचना होगा। याद रखना, तुम्हें गिराने वाले लोग तुम्हारी गलती से नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया से ताकत पाते थे। अगर तुम भी वैसा ही व्यवहार करने लगो तो फर्क क्या रह जाएगा? तुम्हें मजबूत रहना है, लेकिन संतुलित भी रहना है। तुम्हारे भीतर अब एक साफ रेखा खिंच चुकी है। कौन तुम्हारे जीवन में कितना स्थान रखेगा, ये अब तुम तय कर रहे हो। पहले ये फैसला दूसरे करते थे, अब तुम कर रहे हो। ये बदलाव बहुत बड़ा है, और यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। जो लोग तुम्हें नियंत्रित करना चाहते थे वे अब असहज हैं, क्योंकि उन्हें अब पकड़ नहीं मिल रही। तुमने भावनात्मक पकड़ ढीली कर दी है, और जब पकड़ ढीली होती है तो नियंत्रण खत्म हो जाता है। अब कुछ लोग कोशिश करेंगे कि तुम्हें फिर से पुराने भावनात्मक खेल में खींच लें। कभी बीमारी का बहाना, कभी अकेलेपन का, कभी पुराने एहसान का। तुम्हें संवेदनशील रहना है, लेकिन बहना नहीं है। मदद करना अलग बात है,
खुद को फिर से उसी जाल में फंसा देना अलग बात है। इस फर्क को समझना ही परिपक्वता है। तुमने अपने भीतर जो भरोसा बनाया है उसे रोज मजबूत करना होगा। हर सुबह खुद से कहना कि मैं साफ हूं, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं। ये दिखावा नहीं है, ये अभ्यास है। क्योंकि बाहर की दुनिया रोज तुम्हें हिलाने की कोशिश करेगी। अगर भीतर की नींव मजबूत होगी तो कोई भी तूफान ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अब तुम ये भी देखोगे कि जिन रास्तों पर पहले अंधेरा था वहां रोशनी दिखने लगी है। काम में स्थिरता आ रही है, मन में स्पष्टता आ रही है, निर्णय जल्दी और साफ हो रहे हैं। यह सब यूं ही नहीं है, यह उस ऊर्जा का परिणाम है जिसे तुमने बचाया, जिसे तुमने सही दिशा में लगाया। पहले वही ऊर्जा चिंता में खर्च होती थी, अब निर्माण में लग रही है। हो सकता है कुछ लोग अब तुम्हारे सामने आकर कहें कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। कुछ सच्चे होंगे, कुछ सिर्फ स्थिति देखकर झुकेंगे। तुम्हें हर बार दिल खोलकर भरोसा नहीं करना है। सुनो, समझो, पर फैसला सोचकर करो। माफी देना तुम्हारी ताकत है, लेकिन दोबारा खुद को चोट देना समझदारी नहीं है। अब वह समय पास है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने का मन करेगा। तुम सोचोगे कि अगर वह सब न हुआ होता तो क्या मैं आज यहां होता। जवाब साफ होगा, नहीं। वही धोखे, वही दर्द, वही अपमान तुम्हारी सीख बने। अगर सब आसान होता तो शायद तुम आज भी उतने ही भरोसे में जी रहे होते। अब तुम जागे हुए हो और जागा हुआ इंसान फिर से अंधेरे में नहीं जाता। तुम्हारी चाल अब धीमी जरूर है लेकिन स्थिर है। तुम भाग नहीं रहे, तुम टिक कर चल रहे हो, और जो टिक कर चलता है वह दूर तक जाता है। अब तुम्हें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम सही हो। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण है, तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा उत्तर है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में संतुलन बनेगा। जिन चीजों की कमी थी वे पूरी होंगी, जिन रिश्तों में खालीपन था वहां सच्चाई आएगी, और जहां सिर्फ दिखावा था वह अपने आप छूट जाएगा। यह प्रक्रिया चल रही है, तुम्हें बस धैर्य बनाए रखना है। अब आखिरी बात समझ लो, तुम जीतने के लिए नहीं चल रहे, तुम सही रहने के लिए चल रहे हो। जीत अपने आप साथ आएगी। अगर तुम सही रहे, साफ रहे, सजग रहे तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे खुद अपने बनाए जाल में उलझेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वे तुम्हारी मजबूती देखेंगे और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बस एक कदम और संभल कर रखना है। आखिरी परतें भी हटेंगी, आखिरी भ्रम भी टूटेंगे, और तब तुम्हें पूरी तस्वीर साफ दिखेगी। तुम समझ जाओगे कि यह सफर सिर्फ दूसरों को पहचानने का नहीं था, खुद को पहचानने का था। अब तुम तैयार हो उस नई शुरुआत के लिए जो बिना शोर के लेकिन पूरी ताकत के साथ तुम्हारे सामने खड़ी है। बस इसी शांति को पकड़े रहो, इसी समझ को मजबूत रखो, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तुम्हें वहीं पहुंचाएगा जहां से कोई तुम्हें फिर से छोटा नहीं कर सकेगा। अब वह समय आ चुका है जब पूरी तस्वीर एक साथ साफ होने लगेगी। जो बातें अलग अलग टुकड़ों में दिख रही थीं अब जुड़ने लगेंगी। तुम समझ जाओगे कि यह सब यूं ही नहीं था। हर चोट, हर दूरी, हर सच का सामने आना एक तैयारी थी। तैयारी इस बात की कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको बिना किसी सहारे के। क्योंकि सच यह है कि जब तक इंसान सहारों पर टिका रहता है तब तक कोई ना कोई उसे हिला सकता है, लेकिन जब इंसान खुद अपनी नींव बन जाता है तब उसे गिराना आसान नहीं होता। तुम्हें अब साफ दिखेगा कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन सिर्फ समय के साथ था। फर्क बहुत महीन होता है, लेकिन अब तुम उसे पहचानने लगे हो। जो लोग तुम्हारी शांति से जलते थे वे अब खुद बेचैन हैं। जो तुम्हें रोकते थे वे अब खुद रुक गए हैं। जो तुम्हें डराते थे वे अब खुद डरे हुए हैं। ये किसी चमत्कार से नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने खुद को बदल लिया। तुमने प्रतिक्रिया देना बंद किया, तुमने हर बात का जवाब देना बंद किया, और जब तुमने अपनी ऊर्जा वापस ले ली तो उनका खेल अपने आप खत्म होने लगा। अब तुम भीतर से हल्के महसूस करोगे, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। पहले तुम हर रिश्ते का वजन अपने कंधों पर उठाए घूमते थे,
अब तुमने वह वजन छोड़ दिया है, अब तुम सिर्फ वही उठाते हो जैसे हो जो तुम्हारा है, बाकी को उनके हिस्से में रहने देते हो। यही संतुलन तुम्हें स्थिर रखेगा। तुम्हारे सामने अब कुछ नए दरवाजे खुलेंगे। ये जरूरी नहीं कि सब बड़े हों, कुछ छोटे मौके होंगे, कुछ छोटी खुशियां होंगी, कुछ साधारण बदलाव होंगे, लेकिन तुम महसूस करोगे कि यह सब पहले जैसा नहीं है। अब हर छोटी जीत भी गहरी लगेगी, क्योंकि वह तुम्हारी मेहनत से आई है, किसी की मंजूरी से नहीं। अब तुम्हारी मुस्कान किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होगी, वह तुम्हारे आत्मसम्मान से आएगी। हो सकता है कोई आखिरी कोशिश भी हो तुम्हें फिर से उसी पुराने चक्र में खींचने की, कोई भावनात्मक बात, कोई पुरानी याद, कोई ऐसा क्षण जहां तुम कमजोर पड़ सकते हो। लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम पहचानते हो कि कौन सा शब्द सच्चा है और कौन सा सिर्फ तुम्हें बांधने के लिए है। तुम सुनोगे, समझोगे, लेकिन फैसला सोचकर लोगे। यही परिपक्वता है। अब पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें साफ दिखेगा कि जिस दर्द को तुम सजा समझ रहे थे वही तुम्हारी सीख थी। जिस अकेलेपन को तुम कमजोरी मान रहे थे वही तुम्हारी ताकत बना। जिन लोगों ने तुम्हें कमतर दिखाने की कोशिश की, उन्होंने अनजाने में तुम्हें खुद की कीमत समझा दी। अगर वे सब नहीं होता तो शायद तुम आज भी हर किसी को अपने ऊपर हावी होने देते। अब तुम्हारी नजर बदल चुकी है। तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से आंकते हो। तुम भरोसा करते हो लेकिन आंख बंद करके नहीं। तुम मदद करते हो लेकिन खुद को गिरवी रखकर नहीं। तुम रिश्ते निभाते हो लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं। यही बदलाव तुम्हारी असली जीत है। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें किसी के गिरने का इंतजार नहीं है। पहले तुम सोचते थे कि न्याय कब होगा, अब तुम्हें समझ आ गया है कि न्याय शोर से नहीं, संतुलन से आता है। जिसने गलत किया वह अपने कर्मों से ही उलझेगा। तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा रास्ता अलग है। तुम अपनी दिशा में बढ़ रहे हो। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, मन शांत रहेगा, रात की नींद गहरी होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब अपराध बोध नहीं है, डर नहीं है, उलझन नहीं है। तुम साफ हो। और साफ इंसान को सबसे बड़ी ताकत यही मिलती है कि उसे छुपाना नहीं पड़ता। जो छुपाता है वही डरता है, जो साफ होता है वह निडर होता है। यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तुम जागरूक होकर शुरुआत कर रहे हो। इस बार तुम किसी की छाया में नहीं, अपनी रोशनी में चल रहे हो। इस बार तुम हर कदम सोचकर रख रहे हो। और इस बार तुम्हें पता है कि अगर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा भी हो जाए तो तुम खुद के साथ खड़े हो। अब जो आगे आएगा वह तुम्हारी मेहनत का फल होगा, तुम्हारी समझ का फल होगा, तुम्हारे धैर्य का फल होगा। और जब कभी भविष्य में फिर कोई तुम्हें हिलाने की कोशिश करेगा तो तुम्हें आज का यह समय याद आएगा। तुम खुद से कहोगे कि मैं उस दौर से गुजर चुका हूं जहां सब उल्टा था, फिर भी मैं संभल गया, तो अब क्या डर। तुम्हारी कहानी किसी के खिलाफ जीत की नहीं है, ये खुद पर जीत की कहानी है। तुमने डर पर जीत पाई, तुमने भ्रम पर जीत पाई, तुमने गलत लोगों की पकड़ से खुद को आजाद किया। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब शांत रहो, स्थिर रहो, सजग रहो। जो सच है वही तुम्हारी ढाल है, जो साफ है वही तुम्हारी ताकत है, और जो सीख तुमने इस पूरे सफर में पाई है वही तुम्हें आगे भी सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि जो इंसान खुद को पहचान लेता है उसे फिर कोई छोटा नहीं कर सकता।